हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, मैं और तुम्हारे पापा जी कल ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। सासू माँ कांता जी ने फ़ोन पर सोनिया से कहा। सोनिया बोली, हाँ मम्मी जी, आपका ही तो घर है, जब चाहे आ जाइए। फ़ोन रखकर सोनिया पति मोहित से बोली, अचानक मम्मी जी को क्या हुआ? उन्होंने बहुत बेरुखी से बात की। मोहित मम्मी जी और पापा जी को तो उनके पुश्तैनी मकान में ही अच्छा लगता है। हम जब भी उन्हें शहर बुलाते हैं वो लोग हमेशा आनाकानी करते हैं, मगर आज उनका सामने से फ़ोन आया और जिस तरह से उन्होंने बात की, ऐसा लगा जैसे मुझे कोई गलती हो गई हो। मोहित बोला, चलो अच्छा है, मम्मी और पापा यहाँ आ रहे हैं। मैं और रोहन तो हमेशा उन्हें अपने पास ही रखना चाहते हैं, मगर वो दोनों आना ही नहीं चाहते। सोनिया, तुमसे शादी के बाद लगभग वो लोग 5 साल यहीं थे, मगर जैसे ही भाई रोहन की शादी हुई उन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया और खुद पुश्तैनी मकान में रहने चले गए। हाँ मोहित, यह तो है। चलो, इतने सालों बाद वो आ रहे हैं, वरना साल के 2 ट्रिप हमें ही वहाँ करने पड़ते हैं। उतने में देवरानी माया का फ़ोन बजा, जो उसकी शहर में रह रही थी। बोली, दीदी, आपको मम्मी जी पापा जी का कोई फ़ोन आया है क्या? सोनिया बोली, हाँ माया, क्या हुआ? मुझे भी फ़ोन आया है और मम्मी जी ने कुछ बेरुखी से बात की। सोनिया बोली, हाँ मेरे साथ भी पता नहीं क्या बात है। खैर, कल दोनों आ जाएंगे, तुम और रोहन भी यहीं आ जाना। वैसे भी घर तो बहुत बड़ा ही है, थोड़े दिन यहीं साथ रह लेंगे। माया ने हामी भर दी और दूसरे दिन कांता जी और पति कौशल जी सामान के साथ घर में आ गए। रोहन और माया भी अपना सामान लेकर आ गए। सोनिया ने सभी के ठहरने की व्यवस्था की और देवरानी माया के साथ रसोई में काम पर लग गई। कांता जी बोली, माया तुम भी यहीं आ गई? हमें तुम्हारे घर ले जाने का इरादा नहीं है क्या? माया बोली, मम्मी जी, दीदी ने कहा थोड़े दिन यहाँ साथ में रह लो, इसीलिए यहाँ आ गई। कांता जी और सभी ने मिलकर चाय नाश्ता किया। फिर कांता जी हर चीज़ को बराबरी से देखने लगी। कभी ऊपर दीवारें देखती तो कभी खिड़कियाँ, कभी ड्रॉवर खोल कर देखती तो कभी अलमारी। सोनिया और माया दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि मम्मी जी ऐसा व्यवहार क्या कर रही हैं, मगर कुछ बोली नहीं। दोनों बहुएं ने सास ससुर की खूब तीमरदारी की। 15 दिन बीत चुके थे। कांता जी बोली, माया अब तुम्हारे घर रहेंगे, चलो सभी 15 दिन वहाँ चलते हैं। माया के घर जाकर भी उन्होंने यही छानबीन की। अब दोनों बहुएं से रहा नहीं गया। वो बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए क्या? आप कुछ ढूंढ रही हैं? कांता जी बोली, बहू, दरअसल बात यह है, तुम्हारे ताई जी की बहू ज्योति घर आई थी। बोली, चाची जी, आप तो यहाँ रहती हैं और आपकी दोनों बहुएं शहर में मज़े करती हैं। आप यहाँ अकेले कितना काम करती हैं? और आपकी बहुएं वहाँ पार्टी में जाती हैं, किटी करती हैं, घर का तो उन्हें कुछ ख्याल ही नहीं है। बिखरा बिखराया घर रहता है, सफाई भी नहीं करती। और बेचारी आप यहाँ बस तब से ठान लिया कि शहर आकर देखूँ तो तुम दोनों यहाँ क्या करती रहती हो। बस सामान उठाएं आ गए यहाँ पर। सोनिया और माया को समझते देर ना लगी। थोड़े दिन पहले ही ज्योति गांव से शहर घूमने आई थी, तब दोनों के घर एक एक घंटे मिलने के लिए आई थी। दरअसल उस दिन दोनों बहुएं किटी में जा रही थी। सुबह 11 बजे की किटी थी और उस दिन संडे भी था। सभी सोकर लेट उठे थे तो दोनों का घर फैला हुआ था और जल्दी भी जाना था। वो दोनों पहले जाने की तैयारी में लग गई थी
और उन्हें नहीं पता था कि अचानक ज्योति यूं टपक पड़ेगी। ज्योति बिना कुछ खबर दिए सुबह 10 बजे आ गई थी। सोनिया से जो बन सका उसने खातिरदारी की, मगर फिर वो माया के घर गई। सोनिया ने बताया भी था कि दोनों साथ में ही जाने वाली हैं, मगर वह माया के घर भी टपक पड़ी और फिर गांव जाकर सास ससुर के सामने यह अफवाह फैलाई। सोनिया और माया बोली, मम्मी जी, आपने ऐसी अफवाह पर विश्वास भी कर लिया। कांता जी बोली, अब अफवाह ऐसी हो तो क्या करूं? बहू इसीलिए तो देखने चली आई कि तुम दोनों सिर्फ पार्टी करती हो या घर की देखरेख भी करती हो। कांता जी बोली, लेकिन यहाँ आकर तुम दोनों का व्यवहार और घर देखकर मुझे पता चल गया कि ज्योति ने 1 घंटे आंखों देखा हाल वहाँ अफवाह बनाकर पेश किया। इसीलिए बेटा एक सलाह दूंगी, घर हमेशा साफ रखो, चाहे कहीं भी जाना हो। कोई मेहमान कभी बोलकर नहीं आता और वह 10 मिनट देख हाल पूरे मोहल्ले जाकर ढिंढोरा पीट देता है। दोनों बहुओं को सीख भी मिली और अफवाह कहाँ तक फैल सकती है उसका अंदाज़ा भी लग गया। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।